हेलो स्टूडेंट्स, मैं देव। चलिए आज हम लोग कोऑर्डिनेट के कुछ बेहतरीन प्रश्नों को देखने जा रहे हैं जो आपके टीयर 1 में बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। इनको चलिए बढ़िया से समझते हैं। यदि आप 2017 का सेट लगाइएगा तो अधिकांश सेट में इस तरह का आपको क्वेश्चन बार बार दिखेंगे। तो इसके पीछे का पूरा कंसेप्ट हम लोग समझेंगे और समझेंगे कि कैसे जल्दी हल करना है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए बड़ा कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कहता है रेखा x बराबर -3 में बिंदु 5,2 का परावर्तन क्या है। देखिए, जितना देरी आपको समझने लगे उसके बाद आप मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, रेखा x बराबर -3 बिंदु 5,2 का परावर्तन। परावर्तन बोलेगा या प्रतिबिंब बोलेगा, इंग्लिश में रिफ्लेक्शन। तो कुछ नहीं करना है, यदि हमसे x बराबर समथिंग रेखा दे देगा, ठीक, क्या कर देगा, x बराबर समथिंग यदि हमको रेखा दे देगा तो y कोऑर्डिनेट को हूबहू उतार देना है। तो उतार दिए हैं दो के दो, और जो हमको निकालना है सिर्फ दूसरा बिंदु निकालना होता है। यदि x बराबर समथिंग देगा मतलब x निकालना होगा, y बराबर समथिंग देना मतलब क्या करना होगा, y निकालना। पर दिमाग में बैठा लीजिए कि यदि x बराबर समथिंग दे के हमसे किसी का परिवर्तन पूछेगा मतलब है कि हमको x कोऑर्डिनेट निकालना है उस बिंदु का। y तो ही होगा जो पहले से दिया है। जैसे 5,2 दिया है, 5,2 दिया है तो हमको x बराबर समथिंग दिया मतलब x निकालना है। y तो 2 के 2 हो गया। अब उसके बाद जो आपको रेखा देगा x बराबर जो भी दे, x बराबर -3 दे, x बराबर 5 दे, x बराबर 10 दे, तो क्या होगा, मिड पॉइंट। वो क्या होगा, मिड पॉइंट। तो आपको पता है ना, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, याद है आप लोग को, x1 प्लस x2/2। याद है ना जी, याद होगा। चलिए, मध्य बिंदु निकालने के लिए दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से भागा। तो एक कोऑर्डिनेट तो x है और एक कोऑर्डिनेट क्वेश्चन में दिया था 5/2। यहाँ से हल करिए तो -6 प्लस उधर जाके -5, यानी -6 -5 कितना हो जाएगा, -11। समझ में आया। हम फिर से बोल दे रहे हैं क्या करना होता है जब भी क्वेश्चन रेखा x या y, यदि x बराबर समथिंग दिया है मतलब हमको x निकालना है, y सेम रहेगा। यदि y बराबर समथिंग दिया है मतलब हमको क्या करना है, y निकालना है, x हूबहू उतर जाएगा। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन फिर से आपके लिए है ताकि एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे रेखा y बराबर 1 है, ठीक, बिंदु 4, -3 तक क्या दिया है, y बराबर मतलब क्या निकालना है, y निकालना है, यानी x क्या होगा, चुपचाप लिख दीजिए, यानी 4 के 4। अब y बराबर 1 दिया तो 1 किसका काम करेगा, तो आप कहिएगा मध्य बिंदु का। मध्य बिंदु और क्या होता है, y1 प्लस y2/2। तो y1 कितना है, -3, y2 निकालना है, y/2, 2 1 है 2, माइनस होने जाएगा प्लस, यानी y बराबर 5। अब आपको पता है किसी भी बिंदु को कैसे लिखते हैं, x कॉमा y। तो x कितना दिया था, 4, y निकालना था, वो हो गया 5। तो सीख गए, हम दिमाग में बैठा लीजिए कि यदि y बराबर समथिंग दिया रहेगा क्वेश्चन, y बराबर 5, y बराबर 10 मतलब y निकालना है, x सेम रहेगा। यदि x बराबर समथिंग दिले रहेगा मतलब x निकालना है, y सेम रहेगा। हम दिमाग में बैठा लीजिए, कॉपी में छाप लीजिए, हम कंफर्म कर लीजिए, ठीक है ना। खूब क्वेश्चन मिल रहा है। अगला देखिएगा, कहता है किस बिंदु पर रेखा 3x प्लस 2y बराबर 12 बाई एच को काटती है। ठीक है ना। तो यदि क्वेश्चन कहे बाई एच को काटती है किस बिंदु पर तो आप x बराबर 0 करिएगा, और यदि कहे एक्स एच को काटती है तो बाई, मतलब उल्टा, बाई एच को काटती है पूछेगा बिंदु तो x 0 कर देना है, एक्स एच को पूछेगा तो बाई 0 कर देना है। समझ में आ रहा है आप लोग को स्टूडेंट, समझ रहे हैं। एक्स एच को काटती है कहेगा तो बाई 0 कर देना है, और यदि बाई एच को काटती है तो क्या कर देना है, x 0 कर देना है। तो चलिए, यहाँ बाई एच को काट रही है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, x के जगह 0। तो 3 गुना 0 0 प्लस 2y बराबर 12, यानी y बराबर 6। पॉइंट क्या होता है, x कॉमा बाई, यानी 0,6। कोई दिक्कत, समझ गए होंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी देख लेते हैं इससे रिलेटेड। आइए देखिए, आपके सामने है कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपको याद रखना है। पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस का क्या होता है इक्वेशन, कैसे आप चेक करिए, कभी कभी एग्जाम में देता है कि चेक करिए पैरेलल लाइंस है, कौन लाइन है बताना है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। दो इक्वेशन देगा तो a1/a2 बराबर b1/a2 हो जाएगा, लेकिन c1/c2 नहीं होगा। तो कैसा लाइन होगा, पैरेलल होगा, और इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। इसको आप कॉपी में नोट डाउन करिए, इसको बाय हार्ट हम क्रैम कर जाइए, रट जाइए, घोट जाइए, पी जाइए।
आगे कोइंसिडेंट लाइन कब होगा, जब तीनों के तीनों बराबर हो जाए, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों के तीनों बराबर होगा, तब कैसा लाइन होगा, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक, कोइंसिडेंट समझ रहे, तीनों के तीनों कहाँ होगा, एक ही लाइन पर तीनों होगा। और इसमें कितना सोल्यूशन होगा, इनफिनाइट, अनंत, कह नहीं सकते। एक लाइन और आपसे पूछा जाता है कनकरेंट, तो जब तीन या तीन से अधिक लाइन जब एक ही बिंदु से गुजरता है तो उसको कहते हैं कनकरेंट। क्या कहते हैं, कनकरेंट लाइन। जब तीन या तीन से अधिक रेखा जो होगा एक ही बिंदु से गुजरेगा तो कहलाता है कनकरेंट लाइन। आगे है इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब बराबर नहीं होता है तो क्या कहलाता है, ओनली वन सोल्यूशन। क्या कहलाता है, ओनली वन सोल्यूशन, यानी क्या कहेंगे, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, चलिए आगे फार्मूला देख लीजिए। x/a प्लस y/b बराबर 1। यदि आपको ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा तो मतलब x के जो नीचे होगा वो एक्सिस पर इंटरसेप्ट होगा, ये जो क्या है x एक्सिस पर इंटरसेप्ट है, और y जो क्या है y एक्सिस पर इंटरसेप्ट। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा x/5 प्लस y/3 बराबर 1, तो x का इंटरसेप्ट तो आप कहिएगा 5, y का इंटरसेप्ट तो आप कहिएगा 3। ठीक है, और यदि इंटरसेप्ट बिटवीन बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस के बीच हमको इंटरसेप्ट पूछ दे तो फार्मूला क्या लगा देना है, √a² प्लस b²। कोई दिक्कत। आगे देखिए, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 इज ए लाइन, एक लाइन है। वेयर a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल और c 0 है, रिप्रेजेंट करेगा ऐसा लीनियर लाइन को, ऐसा रेखीय, लीनियर में समझ रहे हैं ना, मतलब एक रेखीय, जो क्या होगा, लीनियर लाइन गलत लिखा गया है, लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। तो ऐसा लीनियर इक्वेशन कोई करेगा जो किससे गुजरेगा, तो 0 0 0 0 समझते हैं आप लोग, ऑरिजिन से। ठीक है, आगे फार्मूला याद रखना आपको कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फ्रॉम ए पॉइंट p x1, y1। यदि रहेगा आपसे कोई एक इक्वेशन दे देगा और एक पॉइंट से कहेगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए, तो फार्मूला लगाना है क्या, ax1 प्लस b/1 प्लस c/√a² प्लस b²। याद कर लीजिए बढ़िया कि यदि आपको इक्वेशन दिया है x प्लस b/, प्लस c बराबर 0 और एक पॉइंट है x1, y1, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि आपको बताना है तो फार्मूला है ax1 प्लस b/1 प्लस c/√a² प्लस b²। x1 प्लस b/1 प्लस c/√a² प्लस b²। अगला देखिएगा, ये तो करा दिए पिछला पर। अगला कहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। तो देखिए हम अभी बताएं ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, 0, मतलब x1 भी 0 और y1 भी 0, तो सिर्फ क्या बचेगा c, तो ये हो गया मॉड c/√a² प्लस b²। आशा है आपको याद हो गया होगा। आगे देखिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। यदि दो पैरेलल लाइन के बीच आपको डिस्टेंस पूछ दिया जाएगा तो क्या करिएगा, लगा दिए फार्मूला। देखिए पैरेलल तो तभी हो सकता है, हम बताए थे, जब आपका क्या होगा, बराबर होगा, तभी ना पैरेलल होगा जी। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, c2 माइनस c। पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए कि आपका जो स्लोप हो बराबर होता है, तो यहाँ स्लोप बराबर है, यानी a1 बराबर a2 होगा और b1 बराबर b2 होगा। तो डिस्टेंस क्या होगा, c2 माइनस c1, c2 माइनस c1 √a² प्लस b²। मॉड में है, इसका मतलब समझ रहे हैं, या तो आप c2 से c1 के घटाइए, चाहे c1 से c2 से, माइनस का टेंशन नहीं है। ठीक है, याद रहेगा। कोई भी दो पैरेलल लाइन के बीच यदि डिस्टेंस पूछेगा तो c2 माइनस c1 √a² प्लस b² का मॉड। लास्ट पॉइंट, यदि आपको बाबू ऑरिजिन पर रिफ्लेक्शन पूछ देगा तो सिर्फ साइन को चेंज कर देना है। जैसे प्लस रहेगा माइनस, माइनस रहेगा प्लस। जैसे मान लीजिए 2,5 का पूछे तब क्या करिएगा, -2 -5। यदि 2, -5 तो प्लस है जो माइनस है, यानी -2 और -5 +5 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर देना होता है। ये क्या होता है, ऑरिजिन पर रिफ्लेक्शन। आशा है आपको प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक स्टूडेंट अपने दोस्तों में शेयर करिए। बहुत ही अच्छी सीरीज आ रही है आप लोग के लिए। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका टियर 1 में बनेगा, वही इस चैनल पर आपको बताया जाएगा। दैट्स ऑल, सी यू इन नेक्स्ट सेशन।